वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैंने जो है ना यूनिट 1 के थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी हुई थी, ठीक है। उसमें जो है ना हमने टर्मिनोलॉजी भी पढ़ लिए, कंट्रीब्यूशन में माइक्रोबायोलॉजी में किस किस ने की वो भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। उसमें जो है ना फिर हमने जो है ना वो नर्सिस का रोल्स क्या है डिफरेंट यूनिट्स में वो भी पढ़ लिए, ठीक है। कौन कौन से जो है ना कौन कौन से मॉडर्न जो है ना माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब जो है ना सही सी स्टडी की तरफ आते वो भी, ठीक है, वो हम सिक्योर से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये पहले से आपको बताता चलूँ, ठीक है। अब जो है ना सही से इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी के प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, वायरस क्या है, वायरस की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इसके बाद वायरस की क्लासिफिकेशन क्या है, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब हम जो है ना ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी लर्निंग गोल्स हमारी क्या होगी कि जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की, तो ये देखो ना, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में हम जो है ना जान लेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में जान लेंगे, ठीक है। बेसिक न्यूट्रिएंट्स के अब जो है ना क्लासिफिकेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन, अब जो है ना कौन कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जो है ना बैक्टीरिया हो या जो ना वायरस हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड ग्राम स्टेनिंग एंड मॉर्फोलॉजी, ये हम सब जो है ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रीफली। तो अब प्रोकैरियोट सेल्स की तरफ आते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स होते क्या है, ठीक है। प्रो इज ए ग्रीक वर्ड, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियंस मीन नट और कर्नल, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का जो है ना ये तो सिर्फ वो उसका जो है ना हम जो है ना उसकी लफ्ज़ी मान कह लेते हैं, ठीक है। तो वही तो ये हो गई। अब प्रोकैरियोट्स तो जो है ना ये प्राइमोर्डियल इसके साथ न्यूक्लियस है, जैसे ही जो है ना ये दुनिया वजूद में आई हुई है ना, तो ये भी न्यूक्लियस जो है ना उस प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस भी आई हुई है, ठीक है। तो ये प्राइमोर्डियल उसको कहते हैं, ठीक है, जो ज़मानों से, ठीक है, ओल्ड है बहुत ज़्यादा। सो प्राइमोर्डियल और प्रोकैरियोट्स और ऑर्गेनिज्म विद द प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वक्त के साथ है जो है ना प्रोकैरियोट्स की न्यूक्लियस प्राइमोर्डियल। अब इधर प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है, हम एक सेल ले लेते, ठीक है, चलो सब्र करो, हम एक सेल ले लेते, ठीक है। इसके जो है ना अंदर न्यूक्लियस होगा, ये सेल में ब्रेन हुई, इधर जो है ना जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई, ठीक है, इधर जो है ना स्मॉल सब राइबोसोम हुई, ठीक है। अब जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस हो गई, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, इसमें इसको प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस तो हम जो है ना इसके साथ है, ठीक है, लेकिन ये वाला न्यूक्लियस जो है ना प्राइमोर्डियल है। लेकिन अभी बात ये है ना कि ये कवरिंग नहीं है, ये वाली ये इसके साथ नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ मौजूद है, ठीक है, सब कुछ मौजूद है, उसके साथ और गिनेली भी है मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, मैं वो भी मानता हूँ। लेकिन इसके जो ये मेम्ब्रेन है ये वाली नहीं है, ये असल में नहीं है, ठीक है, ये जो है ना बैक्टीरिया न्यूक्लियस में, तो ये इसमें नहीं है। तो जब ये न्यूक्लियस जो है ना इर्द गिर्द घूमेगी या नहीं घूमेगी, ठीक है, तो इसको जो है ना प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस जो है ना घूमेंगी नहीं, तो इसके साथ जो है ना ये वाली जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब बात कर लेते जो है ना, हम बात कर लेते यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के पास जो है ना ये मेम्ब्रेन भी होगी, इसमें जो है ना उसके साथ ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स नहीं है, इनके दरमियान सिर्फ इस चीज़ का फासला है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं इधर लिख भी देता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इस जो है ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में असल डिफरेंस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट इज ए ग्रीक वर्ड, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन नट और कर्नल। प्रोकैरियोट्स आर ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद अ प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस, ठीक है, ये एमसीक्यू से। दे हैव अ मच सिंपलर मॉर्फोलॉजी देन यूकैरियोट्स, ये अभी जो है ना ये सिंपल है मॉर्फोलॉजी में, उसकी शेप जो है ना वो थोड़ी सिंपल है जो है ना यूकैरियोट से। एंड लाइक अ ट्रू मेम्ब्रेन बोन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा में जो है ना 1 2 3 और आते हैं, ठीक है। तो
यूकेरियोट्स में जो है ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, गोल्जी बॉडीज भी हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगी। लेकिन जो है ना इधर इसकी क्या बात हो रही है प्रोकैरियोट्स की? दे हैव अ सिंपलर मॉर्फोलॉजी देन यूकेरियोटिक सेल एंड लेक अ ट्रू मेम्ब्रेन न्यूक्लियस फाउंड इन सेल ऑर्गेनेल्स लाइक। इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ठीक है, ना उसमें गोल्जी बॉडीज होगी और ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीन जो है ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हुई प्रोकैरियोट्स की। ऑल बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स आर, जो है ना बैक्टीरिया और आर्किया, इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है, वो सेल मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। इधर मेम्ब्रेन नहीं है, एक सूडो जो है ना सूडो स्ट्रेटिफाई कि क्या है वो हम आगे जो है ना पढ़ेंगे, मुझसे थोड़ी भूल गई है, ठीक है। तो इसमें और इस दोनों में सिर्फ मेम्ब्रेन का ताल्लुक है, उसमें जो है ना उसकी सीक्वेंसेस थोड़ी अलग है एक दूसरी, वरना ये एक चीज़ है, ठीक है। सो ऑल बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स आर प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया और आर्किया क्या है, ये प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स से सिरे से नहीं है, कौन सी है इसमें? तो जो है ना आपने प्रोकैरियोट्स करनी है, ठीक है। जो है ना बैक्टीरिया सेल के आपको जो है ना जो है ना स्ट्रक्चर ये मुख्तलिफ जो है ना हम बैक्टीरिया जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पाइलस का क्या काम है, कैप्सूल का क्या काम है, सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मिड क्या है, फ्लैजेला क्या है, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब यूकैरियोट सेल ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि उसमें जो है ना ट्रू मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। यूकैरियोट इज अ ग्रीक वर्ड, यू मीन यूकैरियन मीन न्यूक्लियस। यूकैरियोट प्रोसेस अ मेम्ब्रेन enclosed nucleus and cell organelles, ठीक है। यूकैरियोट सेल्स आर देट आर कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, वो जो है ना उसकी मॉर्फोलॉजी सिंपल थी ना, इधर क्या है इंक्लूज न्यूक्लियस एंड सिंपल है ना कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इधर जो है ना उधर सिर्फ मॉर्फोलॉजी जो है ना सिंपल थी, इधर स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स है और इसकी फंक्शन भी कम्प्लेक्स है, ठीक है। एज दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडिंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर बाउंड ऑर्गेनेल्स। सॉरी, अच्छा स्टूडेंट्स, तो मुझे थोड़ी ख्याल आई हुई थी तो मैं वो अटेंड कर रहा था, तो दोबारा से शुरू। यूकैरियोट्स आर द सेल्स दैट आर कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग एज दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये देखो ना, मैंने जिस तरह आपको बताया ना, ये न्यूक्लियस है, इधर जो है ना इससे एक मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन नहीं होती, ये असल में साइटोप्लाज्म को जो है ना ये वाली मेम्ब्रेन को जो है ना ये वाली मेम्ब्रेन को जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, और ये वाली अंदर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियस को जुदा करती है। तो ये न्यूक्लियस अगर वेल डिफाइन हो तो ये यूकैरियोट्स है, और अगर वेल डिफाइन नहीं हो तो ये क्या है, तो ये प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स, तो हम जो है ना इधर इसलिए पढ़ रहा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें होगा एंड अदर मेम्ब्रेन्स बाउंड इन ऑर्गेनेल्स। और अदर मेम्ब्रेन्स बाउंड इन ऑर्गेनेल्स से क्या मुराद है? उसमें जो है ना हमने पढ़ा ना गोल्जी बॉडीज नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। तो हमने तो पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो है ना उससे अपनी अलग मेम्ब्रेन होती है। तो इधर इसलिए बात रखिए कि अदर मेम्ब्रेन बाउंड इन ऑर्गेनेल्स, तो वो भी इसमें होगा, तो इसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है? प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ना आर्किया और बैक्टीरिया था, उससे हटकर और जितने भी आते हैं एक्सेप्ट वायरस, वो जो है ना वो सारे यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। तो अल्जी, फंजाई, प्रोटोजोआ, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूकैरियोटिक्स, ठीक है। Eukaryotes are the organism who have a nucleus in other organism enclosed by a plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो enclose होगी। Organelles and internal structure responsible for a variety of functions such as energy production and protein synthesis. तो such as energy production, हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन यूकैरियोटिक सेल में कौन प्रोवाइड करती है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है ना। तो ये उसकी बात हुई। तो ऑर्गेनिल्स आर रिस्पांसिबल फॉर वैरायटी ऑफ फंक्शन सच एज एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करती है। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्ज अराउंड 10 to 100 माइक्रोमीटर एंड कम्प्लेक्स। ये देखो ना कम्प्लेक्स ऑलरेडी, उधर वो जो है ना सिंपल थी, तो ये जो है ना उसकी जो है ना साइज हो गई 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर, देयर आर सम सिंगल यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इसमें पैरामीशियम आ गया, यूग्लिन आ गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये वो सिंगल यूकैरियोट्स हो गई, ठीक है। अब यूकैरियोट्स
डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये आपको अभी डिफरेंसेस बता रही है, ठीक है। तो ये वाली लाइन नहीं है, ये दोनों को इसमें जो है ना यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी, तो इसको हम कॉमन कह सकते हैं, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में होगा, साइटोप्लाज्म भी होगी, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल भी होगी, और राइबोसोम दैट मेक प्रोटीन, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब जो है ना प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होगा, नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो है ना 1 to 10 माइक्रोमीटर, 10 से 100 माइक्रोमीटर इसकी है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, ये दोनों होगा। इसकी साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर, 10 to माइक्रोमीटर, इसकी जो है ना 10 to 100 माइक्रोमीटर हो गई, ठीक है। 1 सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए, ये देखो 1 सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए इसमें होगी, लेकिन इसमें सेवरल डीएनए पैकेज इनटू स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमैटिन। जो है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं ना कि डीएनए जो है ना सब बहुत से कोइलिंग करके को एक मटेरियल जिसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन बनाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ 1 सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होती है, ठीक है। उसका अलग फंक्शन होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुई न्यूक्लियस में जो है ना प्रोकैरियोट्स में हुई, ये जो है ना यूकैरियोट्स में हुई, और ये दोनों में कॉमन हो गए, ठीक है। अब वायरस क्या है, अब वायरस, अब हमने उधर पढ़े ना जब हम जो है ना ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि हम क्या क्या जो है ना इसमें पढ़ेंगे, तो उसमें हमने पढ़ा कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को जानेंगे, फिर जो है ना हम वायरस को जानेंगे। तो वायरस अभी ये है, ठीक है। अब वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक, ये देखो ना सब माइक्रोस्कोपिक, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है, लेकिन इस तरह नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। उसके साइन और सिम्टम्स जो हम विजिबल हो गए, लेकिन हमें जो है ना वो वायरस हम नहीं देख सकते, ठीक है। सो वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ स्मॉल पैरासाइट। तो इसकी वो एक प्रॉपर्टी भी है ना कि ये जब ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है, तो वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जब वो होस्ट से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आ जाता है, तो वो क्या शो करता है, तो वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इसकी दोनों प्रॉपर्टी हो गई। अब वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स, ये देखो ना, ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अ स्मॉल पैरासाइट दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। ये उसकी जो है ना रिप्रोडक्शन जो है ना नहीं हो सकती, इसके लिए जो है ना वायरस जब रिप्लिकेट करते हैं, वो बैक्टीरियोफेज जो है ना वो एक वायरस नहीं है, रिप्लिकेशन के लिए वो इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसकी मशीनरी इस्तेमाल करता है। तो ये अपनी से रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता, और इसके होस्ट के लिए दूसरी जो है ना ऑर्गेनिज्म जो है ना लाजमी है कि उसमें वो रिप्लिकेट करे और अपनी जो है ना तादाद बढ़ाए, ठीक है। सो वायरस इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया भी इससे जो है ना नहीं बचा है, ठीक है। ये जो है ना एनिमल्स में भी है, प्लांट में भी है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है ना बैक्टीरिया को भी जो है ना स्पेशली बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसकी साइज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मॉल वायरस इज अ डायमीटर ऑफ 20 नैनोमीटर, एग्जांपल पार्वो वायरस। तो आपको इस तरह एमसीक्यूज है, स्मॉलेस्ट वायरस का जो है ना वो 20 नैनोमीटर है, लेकिन वो कौन सा है, पार्वो वायरस है, फॉक्स वायरस है, जो है ना इसके अलावा मुख्तलिफ और किस्म के जो है ना एडिनो वायरस है, तो आपने जो है ना पार्वो वायरस को कहना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना लार्जेस्ट वायरस, सॉरी वो स्मॉलेस्ट वायरस है पार्वो वायरस, ठीक है, ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट वायरस है, वो डायमीटर ऑफ 300 नैनोमीटर, ये 220 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, किस चीज़ पर 300 नैनोमीटर तक जो है ना जो उसकी जो है ना डायमीटर होती है, तो वो है पॉक्स वायरस। एमसीक्यूज ये मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये एमसीक्यूज है, ठीक है, ये जो है ना बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जो है ना वायरस की, सो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है, क्योंकि हम नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते। डू नॉट प्रोसेस सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना होस्ट के उसको लिए होस्ट इन्वॉल्व है कि वो अपनी तादाद को बढ़ाए, ठीक है, उसकी रिप्रोडक्शन करे। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट टू द लैक ऑफ एंजाइम एंड सो डिपेंडेंट ऑन द सेंसर मशीन। इसकी जो है ना इसमें एक एंजाइम नहीं है, ठीक है, एंजाइम नहीं है। ऑब्लिगेट, ये देखो इंट्रासेलुलर पैरासाइट, सेलुलर सेल के अंदर जो है ना वो अपनी जो है ना पैरासाइट उसकी रिप्लिकेशन हो सकती है, वो अपनी तादाद बढ़ा सकता है। सो ऑब्लिगेट वो ऑब्लिगेशन कर देती है इंट्रासेलुलर पैरासाइट में, ठीक है, और वो जो है ना उसकी मेसेंजरी जो है ना होस्ट सेल की वो इस्तेमाल कर लेती है, और वो उसके ज़रिए अपनी जो है ना वो
वायरस की रिप्रोडक्शन शुरू कर देती है. सो एब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम एंड सो डिपेंडेंट ऑन द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. ठीक है, इसके अंदर जो है ना या तो डीएनए होगी या आरएनए होगी, बल्कि बहुत जो है ना आरएनए और डीएनए नहीं होगी. ठीक है, द न्यूक्लिक एसिड इज इनक्लोज इन अ प्रोटीन शेल. ये हम आगे पढ़ेंगे, उसकी जो है ना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना उसके अंदर जो है ना उसकी न्यूक्लिक एसिड जो है नहीं होती है ना, उसमें जो है ना या तो डीएनए होती है या आरएनए होती है ना, तो इससे जो है ना प्रोटीन शेल्स जो है ना उस गिर्द होते हैं. ठीक है, इर्द गिर्द होते हैं. So the nucleic acid is enclosed in a protein shell, multiply by complex process replication and not by binary fission. Binary fission के जरिए तो जो है ना वो बैक्टीरिया करता है. ठीक है, तो अगर MCQs आए कि वायरस किन जो है ना कौन से प्रोसेस पर रिप्लिकेशन और जो है ना अपनी जो है ना रिप्रोडक्शन कर दे, या बाइनरी फिजन, रिप्लिकेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो इसके में ये रिप्लिकेशन के जरिए कर दे. ठीक है, अनइन्फेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, सेंसिटिव टू इंटरफेरॉन हम जो है ना लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये जो है ना उसके जरिए खिलाफ बनाया जाता है. तो ये सेंसिटिव टू इंटरफेरॉन है, और एंटीबायोटिक्स इस पर कोई जो है ना एंटीबायोटिक्स तो खासकर जो है ना बैक्टीरिया के लिए बने होते हैं, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, दे हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द सेल एंड हेंस रिफर्ड एज अ वायरॉन. उसकी जो है ना नो मेटाबॉलिक जो है ना वो हम जो बने वो सेल से बाहर होते तो वो मरे होते, और इसी की वजह से इसको वायरॉन कहते हैं. ठीक है, most viruses have an additional covering of lipid around their nucleocapsid which is known as viral enveloped nucleocapsid. हमने प्रोटीन की बात की ना, उससे जो है ना उसके अभी क्या बोल रहे हैं, मोस्ट हैव एन एडिशनल कवरिंग फॉर द प्रोटेक्शन. ठीक है, फॉर एडिशनल कवरिंग ऑफ लिपिड अराउंड देयर न्यूक्लिक एसिड, तो इसलिए तो एंटीबायोटिक्स जो है ना इस पर जो है ना असर नहीं करती. ठीक है, एडिशनल लिपिड देयर न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज नोन एज वायरल एनवेलप. ठीक है, वायरल एनवेलप जो है ना हमारे जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है उसकी वायरल एनवेलप होगी. टू कंप्लीट वायरल पार्टिकल इज नोन एज वायरल, और इसको या कंप्लीट वायरस को जो है ना वायरल कर दो, या जो है ना जब होस्ट से बाहर हो तो वो मरे होते हैं तो उसको वायरल कर दे. इसकी साइज हमने ऑलरेडी बताई, 20 जो है ना 300 नैनोमीटर हो गई. लार्जेस्ट वायरस है वो पॉक्स वायरस है 300, और वो जो स्मॉलेस्ट वो 20 नैनोमीटर पर वायरस है. ठीक है, उसकी शेप्स अभी क्या है, द शेप्स ऑफ वायरस इज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वायरस, मोस्ट एनिमल्स वायरसेस आर. तो ये देखिए ना मोस्ट. ठीक है, जितने भी जो है ना ज्यादातर वायरस होते हैं ना वो ज्यादातर स्फेरिकल शेप में होते हैं. ठीक है, सम आर इर्रेगुलर, सम आर प्लियोमॉर्फिक, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो चेंज होते हैं. ठीक है, प्लियोमॉर्फिक शेप होते हैं. ठीक है, सो द शेप वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वायरस, मोस्ट एनिमल्स आर वायरस आर स्फेरिकल, कोई जो है ना दायरे से होते हैं. ठीक है, सम रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, सम प्लियोमॉर्फिक, इस तरह शेप पर जो है ना वो डिपेंड करते. तो अगर एनवायरनमेंट चेंज हो तो वो अपनी शेप इस तरह कर देते हैं. ठीक है, तो प्लियोमॉर्फिक और शेप ऑफ डिफरेंट वायरल ग्रुप एज फॉर. अब ये आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी और ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बुलेट शेप वायरस जो है ना रेबीज वायरस में होते हैं. ये रेबीज वायरस, पोक्स वायरस और TMV वायरस, ट्यूबरकुलोसिस, जितने भी बीमारी और वायरस हैं ये अभी आगे हम जो है ना पढ़ेंगे. ठीक है, बुलेट शेप जो है ना वो रेबीज वायरस है. ब्रिक शेप, बुलेट का शेप इस तरह होता है ना, सॉरी हम इस तरह बनाए थे. ठीक है, तो ये बुलेट शेप हुई ब्रिक शेप वायरस. ठीक है, जिस तरह ईंट होती है. ठीक है, रॉड शेप वायरस ना रोड होते हैं. ठीक है, और हम इस तरह रोड बनाते हैं. ठीक है, रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस, रोड TMV वायरस उसको भी कहते हैं. ठीक है, ये पोक्स वायरस हुई, बुलेट शेप हुई. ठीक है, अब शेप्स ओवर देखो ना, हेलिकल, टोबैको मोज़ेक हेलिकल शेप है. ठीक है, हेलिकल, और असल में तो उधर लिखे हुए थे ना, इधर तो लिखे हुए, और टोबैको मोज़ेक रोड शेप तो है, तो ये रोड नहीं है. ये देखो ये रोड नहीं है. ठीक है, तो ये रोड शेप हुई हेलिकल वाली. पॉलीहेड्रल मेन इस साइड होते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो है ना मेनी साइड होती है, पोली मेन हेड्रल मेन जो है ना उसके कॉर्नर होते हैं. तो इसकी पॉलीहेड्रल एडिनो वायरस है, ये एग्जांपल इसके याद करने हैं. ठीक है, स्फेरिकल वायरस इन्फ्लुएंजा हो गई, ये तो आसान है. और कम्प्लेक्स जो है ना वो बैक्टीरियोफेज है जो वायरस अपने रिप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है. ठीक है, अब वायरस स्ट्रक्चर एंड इट्स बेसिक. तो ईच वायरस पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ अ वायरॉन, कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कैप्सिड. बाहर जो है ना उस कैप्सिड होती है और उसके अंदर एक कोर सा होता है. ठीक है, मेनी वायरस आर नेक बट सम आर इनवेलप्ड. जितने भी वायरस हैं वो हमें नेक जो हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो इनवेलप्ड होते हैं.
अब वायरस कैप्सिड क्या है? इट इज़ द प्रोटीन कोड सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को जो है ना उसके में जो है ना या डीएनए होगी या आरएनए होगी, ठीक है। तो इसको जो है ना उससे एक इर्द गिर्द जो है ना वो प्रोटीन कोड सी बनी हुई थी, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल प्रोटीन। तो उसमें स्मॉल सब यूनिट प्रोटीन होते हैं, उसको जो है ना साइमेट्रिकली अरेंज होते हैं, एसाइमेट्रिकली वो तरतीब में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैप्सोमेर कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोटीन कोड सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड कंपोज्ड ऑफ स्मॉल प्रोटीन सब यूनिट्स अरेंज साइमेट्रिकली अराउंड द न्यूक्लिक एसिड का कॉल्ड कैप्सोमेर। तो इसकी एमसीक्यूज इस तरह है, कैप्सिड, कोर, एनवेलप और कैप्सोमेर, ये एमसीक्यूज और वाईवे में जो है ना पूछी जाती है, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज, इसकी साइज हो गई वन काइंड ऑफ या डीएनए या आरएनए में होगी। दे आर मेटाबॉलिक बिकॉज दे डू नॉट प्रोसेस एंजाइम न्यूसिड परसेंटेज ऑफ न्यू वायरल। तो इसकी जो है ना अपनी जो है ना वो उसमें एक एंजाइम रहता है ना, ठीक है, उसमें वो लेक करता है, उसमें नहीं होता है। तो इसी वजह से जो है ना ये अपनी तादाद बढ़ा नहीं सकता। दे आर ओब्लिकेट इंट्रासेलुलर, ये जो है ना ओब्लिकेट होते हैं, चेंज होते हैं इंट्रासेलुलर एज दे रिप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। दे आर ओनली बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुई उसकी जो है ना मुख्तसर जो है ना प्रॉपर्टीज़ हो गई, वायरल प्रॉपर्टीज़ हुई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआ में याद रखना। अल्लाह।